हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 2 को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन के पार्ट 1 को कवर किया, जिसमें हमने इसके कुछ बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि किस प्रकार इनके बेसिक क्वेश्चनों को बाय ट्रिक और मैथड से सॉल्व किया जाता है। आज की वीडियो में हम इसके कुछ एडवांस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 3 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कीमत वाला 40 लीटर दूध है। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें 40 लीटर दूध है और दूध की कीमत है 3.5 रुपये, 3 रुपये 50 पैसे पर लीटर। उस बर्तन में कितना पानी मिलाया जाए, उसमें हमें कितना पानी मिलाए ताकि दूध की कीमत घटकर 2 रुपये प्रति लीटर हो जाए। यानी कि हमारे पास 40 लीटर दूध है, उस दूध की कीमत ही 3 रुपये 50 पैसे। उसमें हमें पानी मिलाना है और पानी हमें कितना मिलाना है ताकि उसकी कीमत 3 रुपये 50 पैसे से घटकर 2 रुपये हो जाए। तो देखिए, पहले कीमत देखिए, यहाँ पे मिल्क और ये है वाटर। मिल्क और वाटर, देखिए मिल्क की कीमत पहले कितनी थी, 3 रुपये 50 पैसे। वाटर की कीमत 0, पानी मिलाया गया है तो पानी की कीमत 0। इन दोनों के मिक्सर से हमने इसको मिक्स किया और इसकी कीमत होनी चाहिए 2 रुपये। ये इसकी 2 रुपये कीमत हो। अब इनका डिफरेंस देख लीजिए कि इनमें कितने का डिफरेंस है, 0 और 2, इसमें 2 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 3 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये में कितने का डिफरेंस है, 1.5 रुपये का, 1.5। तो हमारा जो मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया, मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया वो हमारा आया 2:1.5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20:15। अब पॉइंट हटा दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15। तो फाइनली हमारा जो रेशियो आएगा 4:3 आएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध की कीमत 3.5 रुपये से घटकर 2 रुपये हो जाए। तो देखिए, पानी कितना मिलाया जाएगा, पानी और दूध का रेशियो कितना होना चाहिए, 4:3। तो मिल्क की, तो वाटर की क्वांटिटी क्या होगी आपकी, वाटर की क्वांटिटी 40 लीटर में इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 4:3। 3 कितना है वाटर और 4 है यहाँ पर मिल्क। तो 40 लीटर में 3/4 का, यानी कि 3/4 पानी अगर हम मिला दे तो दूध की कीमत 3 रुपये 50 पैसे से घटकर 2 रुपये हो जाएगी। तो आप वाटर की क्वांटिटी देखिए, 4 एकम 4, 4 धाम 40, 30 लीटर। अगर हम उसमें 30 लीटर पानी मिला दें तो दूध की कीमत 3 रुपये 50 पैसे से घटकर 2 रुपये हो जाएगी। देखिए, यदि पानी की वैल्यू ना दी हो, पानी की कीमत ना दी हो तो उसकी वैल्यू का आप हमेशा 0 मानेंगे। चलिए इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलो चावल में, हमारे पास 60 रुपये किलो वाले 15 किलो चावल है, 24 रुपये प्रति किलो वाले कितने चावल मिलाए जाए ताकि मिक्सचर को की कीमत 39 रुपये पर केजी हो जाए। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास 15 किलो चावल है जिनकी कीमत है 60 रुपये। तो देखिए, यहाँ पे चावल दो टाइप्स के हैं, एक 24 रुपये किलो वाला है और एक है हमारे पास 60 रुपये किलो। इस 60 रुपये किलो वाले चावल में जो है वो 15 किलो है हमारे पास। इस 15 किलो चावल में हम 24 रुपये किलो वाले कितने चावल मिलाए ताकि जो मिक्सचर की जो नई कीमत आ जाए वो 39 रुपीज़ आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 60 रुपये किलो वाला चावल है और एक है हमारे पास 24 रुपये किलो वाले चावल। दो टाइप्स के हमारे पास चावल है। अब इन दोनों चावल को मिक्स करके जो नया चावल का जो कीमत होगी वो होगी 39 रुपीज़। अब देखिए, इनका डिफरेंस देख लीजिए, इनमें कितने का डिफरेंस है। 39 में से आप 24 को माइनस कीजिए, 39 में से आप 24 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 15। 60 में से 39 को आप माइनस कीजिए, 60 में से आप 39 को माइनस करते हैं तो 21। तो हमारे पास ये रेशियो आ गया टाइप 1 और टाइप 2 का रेशियो आ गया। 60 रुपये किलो वाले चावल और 21 रुपये किलो वाले चावल का जो हमारा रेशियो आएगा 15:21। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 पंजे 15 और 3 7 21, यानी कि 5:7। तो कहने का मतलब ये कि अगर 5 किलो 60 रुपये किलो वाले चावल होंगे तो उसमें हमें 7 किलो 24 रुपये किलो वाले चावल मिलाने पड़ेंगे। तो 24 रुपये किलो वाले चावल कितने हो जाएंगे, 24 रुपये वाले चावल जिनको हमें मिलाना है। तो 24 रुपये किलो वाले चावल हो जाएंगे। टोटल जो 15 किलो में मिलाना हमें,
15 किलो में हमें मिलाना है 24 रुपये किलो वाले चावल, तो 15 किलो में हमें 7/5 यानी 7:5 का क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। तो आप इसको 7/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि पाँचवा हिस्सा अगर 60 रुपये किलो वाले का होगा तो 7वां हिस्सा इसके 24 रुपये किलो वाले का होगा। तो इनका रेशियो हो जाएगा 7/5 यानी 7/5। तो 7/5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 1 5, 5 3 15, 3 की 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 21 kg। तो अगर हम 21 किलो चावल 15 किलो वाले चावल में मिलाते हैं, 21 किलो चावल अगर 15 kg वाले में मिलाते हैं तो हमारे इसकी कीमत हो जाएगी 39। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है किसी बर्तन में दूध और पानी का मिक्सचर 4:1 में है। कोई बर्तन है उसमें दूध और पानी दोनों का जो मिक्सचर है उनका रेशियो है 4:1। यदि इस मिक्सचर में से 10 लीटर निकाल लिया जाए, उसमें से अगर हम 10 लीटर निकाल लेते हैं और उसकी जगह 10 लीटर पानी मिला दिया जाए, उसकी जगह हम 10 लीटर पानी मिला देते हैं, तो इसका जो रेशियो 2:3 हो जाता है। तो दूध की इनिशियल क्वांटिटी निकालने की, दूध इनिशियल क्वांटिटी में कितना था। देखिए ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो मैंने आपको कराया था, अनुपात और समानुपात, उस मेथड से भी हो सकता है और हम इसको मिक्सचर मेथड से भी कर सकते हैं। अब दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसको शॉर्टकट तरीके से करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का पहला इनिशियल जो रेशियो था वो 4:1 था। तो यहाँ पे आप लिखिए 4:1। जब इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अब इस मिक्सचर का रेशियो हो जाता है 2:3। देखिए 10 लीटर निकाला और उसकी जगह 10 लीटर दोबारा से में डाल दिया गया, तो रेशियो तो सेम ही हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो 10 लीटर पानी डालने के बाद उसका रेशियो 2:3 हो जाता है। तो अब नया रेशियो आ गया यहाँ पे 2:3, जब 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया और उसकी जगह 10 लीटर पानी डाल दिया गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप, क्योंकि यहाँ पे पानी मिलाया गया है, वाटर को मिलाया गया है, तो आप मिल्क की क्वांटिटी को आप सेम कर लीजिए। मिल्क की क्वांटिटी को सेम कर लिए। यहाँ पे 4:1 है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिल्क और ये वाटर, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4:1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इस तरीके से मिल्क की क्वांटिटी को आप सेम कर लीजिए। अब इसमें देखिए क्योंकि यहाँ पे पानी मिलाया गया है तो पानी की 1 यूनिट, यहाँ पे हमारे पास इनका डिफरेंस आ रहा है 5, तो यहाँ पे आ गया हमारी 5 यूनिट, यानी कि हमने 5 यूनिट पानी मिलाया तो उसका रेशियो 2:3 हो गया 10 लीटर पानी निकालने के बाद। पर हमें 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 10, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10/5 यानी कि 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। हमें निकालनी थी पहले इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है, तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इनिशियल क्वांटिटी निकालने के लिए आप जो सेकंड रेशियो है उसके सम से यूनिट की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 और 6, 4 प्लस में 6, इन दोनों को जोड़ के 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टोटल मिश्रण यहाँ पर आ जाएगा 20 लीटर, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी मिक्सर की 20 लीटर थी। पर हमें निकालनी यहाँ पर दूध की इनिशियल क्वांटिटी की, दूध कितना था। तो देखिए मिल्क की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी 20 लीटर में मिल्क कितना है 4:1, यानी कि 4 भाग 4, और इस रेशो को जोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये मैंने आपको रेशियो वाले चैप्टर में समझाया था, अगर रेशियो दिया हो तो हर किसी का पार्ट कैसे निकाला जाता है। अगर मिल्क का निकालना है तो 4 रेशियो इन दोनों का आप जोड़ दीजिए, 4/5, 4/5, 5 कम 5, 5 चौक 20। तो मिल्क की क्वांटिटी थी 16 लीटर। तो इनिशियल पॉइंट पे मिल्क की क्वांटिटी होगी हमारी 16 लीटर। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया और उसकी जगह 10 लीटर पानी को मिलाया गया है, तो रेशियो 4:1 से घटकर 2:3 हो जाता है। अब देखिए क्योंकि पानी को मिलाया गया है तो यहाँ पे आप देखिए इनिशियल क्वांटिटी में मिल्क को आप इक्वल कर लीजिए, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 4:6। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि मिल्क इक्वल है पर वाटर में कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 5 यूनिट का, यानी कि 5 यूनिट हमें पानी मिलाया, पर 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 10। तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। हमें इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है। आप इनिशियल क्वांटिटी निकालने के लिए सेकंड रेशियो के सम को इस यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 जमा में 6, 10, 10 की गुना 2 से कर दीजिए, 20 लीटर आपका इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी।
अब हमें पूछा था इसमें दूध कितना है, तो दूध की क्वांटिटी 4:1 में, तो 4 अगर दूध है तो पानी यहाँ पर 1 है, तो 4:1 यानी कि 4/5, तो 4/5 से 20 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर 16 लीटर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हमें लॉन्ग मेथड से करना हो तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 4:1, 4:1 यहाँ पे हमें दिया हुआ है। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं यहाँ पर मिल्क को मान लेते हैं 4x और वाटर को मान लेते हैं 1x, 4:1 है। क्वेश्चन में बोला गया था कि मिक्सचर में से 10 लीटर पानी, 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे 10 लीटर मिश्रण निकल चुका है, तो हम ये देखेंगे कि 10 लीटर में पानी कितना निकला और मिल्क कितना निकला। तो यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना पानी निकला। तो पहले हम मिल्क देखते हैं, इस 10 लीटर में मिल्क कितना था और वाटर कितना था। तो 10 लीटर में मिल्क कितना था, देखिए मिल्क था 4, तो 4/5, 4/5 ये आ जाएगा हमारा 8 लीटर। वाटर कितना होगा, 10 लीटर में से 8 लीटर घटा दीजिए, तो यहाँ पे 2 लीटर हमारा वाटर आ जाएगा। यानी कि 8 जो हमने मिक्सचर 10 लीटर घटाया निकाला था उसमें 8 लीटर दूध था और 2 लीटर उसमें पानी था। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी जगह हमने 10 लीटर पानी मिला दिया, 10 लीटर निकाल के 10 लीटर पानी मिला दिया, तो रेशियो 2:3 हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास पहले रेशियो था 4x और सिंगल x, ये हमारे पास रेशियो था। इसमें से 10 लीटर जो मिश्रण निकाला गया है, तो 10 लीटर मिश्रण में 8 लीटर तो दूध था, तो 8 लीटर दूध निकल गया और 2 लीटर पानी था, तो 2 लीटर पानी भी निकल गया टोटल में से। और उसने कहा कि उस मिक्सर की जगह 10 लीटर दूध पानी मिला दिया गया, तो आप 10 लीटर पानी को ऐड कर लीजिए। पहले 8 लीटर और 2 लीटर माइनस कर लीजिए क्योंकि वो 10 मिक्सर में से निकल चुका है, और उसने 10 लीटर पानी मिलाया तो 10 लीटर पानी को मिला दिया, यानी कि प्लस कर लीजिए। अब इनका रेशियो हो जाता 2:3, यहाँ पे 2/3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4x माइनस 8x प्लस का 8 इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12x 24, 2x और ये 16, x एक तरफ कर लीजिए, 12x माइनस का 2x, 16 प्लस में 24, तो यहाँ पर हमारा 10x बराबर में 40, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 40/10, तो x हमारी x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 4। अब देखिए हमें क्या निकालना था, दूध की इनिशियल क्वांटिटी निकालनी थी। तो दूध की इनिशियल क्वांटिटी को हमने क्या माना था 4x, तो यहाँ पर मिल्क कितना था 4x, 4x की वैल्यू कितनी आई है 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 लीटर, यानी कि मिक्सर में 16 लीटर दूध। आप दोनों मेथड में से किसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है किसी बर्तन में दूध और पानी का मिक्सचर है, कोई बर्तन है उसमें दूध और पानी का मिक्सचर है जिसमें 5 पार्ट दूध का और 3 पार्ट पानी का है, यानी कि उस मिक्सचर में 5 पार्ट दूध का है और 3 पार्ट पानी का है। मिक्सचर में से कितना मिक्सचर निकाले, उस मिश्रण में से हम कितना मिश्रण निकाले और कितना पानी इसमें मिलाए, नया मिश्रण का रेशियो आधा आधा यानी कि हाफ हाफ हो जाए। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक बर्तन है, इसमें दूध और पानी है, तो 5 भाग हमारा दूध है, तो 3 पार्ट जो हमारा पानी है, तो 5:3 ये आ गया हमारा। कह रहा इसमें से हम कितना मिक्सचर निकाल ले, हमें इसमें से मिक्सचर निकालना है और फिर इसमें हमें उतना ही पानी डालना है, इसमें से हमें मिक्सचर निकालना है और फिर हमें इससे कितना पानी मिला है ताकि इसके मिक्सचर जो है का जो रेशियो है वो आधा आधा हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। आप पहले इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। अब अगर इसमें ट्रिक लगाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किसी बर्तन में दूध और पानी का रेशियो है, दूध और पानी, दूध 5वां भाग है और 3 भाग उसका पानी का है। मिक्सचर में से कितना मिक्सचर हम निकालें और कितना पानी इसमें मिला दें ताकि मिक्सचर में नया रेशियो दूध और पानी का आधा आधा हो जाए। तो देखिए अगर इसको वाई ट्रिक करते हैं, इसने बोला आधा आधा हो जाए, तो 1/2 आप मिल्क माइनस वाटर अपॉन में मिल्क, आप ये ट्रिक लगा सकते हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2 मिल्क आपका कितना था 5, वाटर था यहाँ पे 3 और मिल्क था हमारा 5। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, 2/5 यानी कि 1/5, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम उसमें 1/5 भाग पानी मिला देते हैं मिश्रण निकाल के,
1/5 भाग मिश्रण निकाल के 1/5 भाग अगर हम पानी मिला देते हैं तो मिक्सर का रेशियो आधा आधा यानी कि हाफ हाफ हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है किसी बर्तन में दूध और पानी का मिक्सर है, उसमें से 3 पार्ट दूध का और 1 पार्ट पानी का है। 3 पार्ट तो आप दूध का है और 1 पार्ट पानी का है। उसमें से कितना मिक्सर निकाले और कितना पानी मिलाए। कितना हमें उसमें से मिक्सर निकालना है और कितना उसमें हमें पानी मिलाना है, यानी कि जितना मिक्सर निकालना है उतना ही पानी मिलाना है। दूध और पानी का रेशियो आधा आधा हो जाए। क्वेश्चन सेम ऊपर की तरह ही है, तो इसमें भी देखिए हाफ मिल्क माइनस वाटर अपॉन में मिल्क। हाफ मिल्क हमारा कितना था 3, वाटर था 1 और मिल्क था हमारे पास 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 इंटू 3 में से 1 गया, 2/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। अगर हम 1/3 भाग उसमें पानी मिलाते हैं तो उनका रेशियो आधा आधा हो जाता है। क्वेश्चन में देखिए बोला ये है कि 3 पार्ट दूध और 1 पार्ट पानी है। हमें कितना मिक्सर निकालना है और कितना पानी डालना है। कितना मिक्सर हम निकालें और कितना उसमें पानी डालें ताकि मिक्सर का रेशियो जो है दूध और पानी का आधा आधा हो जाए। तो आप 1/2 मिल्क माइनस वाटर अपॉन में मिल्क टिक को लगा लीजिए और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा किसी बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण, कोई बर्तन है इसमें दूध और पानी का मिक्सर है। बर्तन में से 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया जाता है। उस बर्तन में से यदि हमने 70% दूध और 30% पानी निकाल दिया जिससे बर्तन 55% खाली हो जाता है, तो उसके कारण बर्तन जो है 55% खाली हो गया। तो मिक्सचर में दूध और पानी की आरंभिक मात्रा यानी कि इनिशियल क्वांटिटी हमें निकालनी है यदि बर्तन की कैपेसिटी उसकी क्षमता 80 लीटर की हो। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास एक बर्तन है, इसमें 80 लीटर इसकी कैपेसिटी है। इसमें से जब हमने 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया तो उस कारण ये जो बर्तन है 55% खाली हो गया। तो हमें दूध और पानी की इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है कि दूध और पानी कितना था अगर उसकी कैपेसिटी 80 लीटर है। तो सबसे पहले देखिए 70% मिल्क और 30% वाटर निकल गया। 70% मिल्क, 70% मिल्क और 30% वाटर निकालने के बाद ये जो मिक्सचर निकला है तो टोटल जो बर्तन हमारा 55% खाली हो गया। 55% हमारा बर्तन खाली हो गया। अब इनके बीच डिफरेंस देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 25 और इसके बीच डिफरेंस देखिए यहाँ पर आ जाएगा 15। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया 25:15। 5 से डिवाइड कर दिए 5:3, यानी कि 5 लीटर अगर मिल्क है तो 3 लीटर यहाँ पे हमारा वाटर होगा। हमारे पास क्वांटिटी निकालने है कि इस 80 लीटर में कितना मिल्क था और कितना इसमें वाटर था। अब देखिए यहाँ पे मिल्क निकालना है तो 80 लीटर में निकालना है। तो 80 लीटर में मिल्क कितना था 5, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 5 अपॉन में इस रेशियो का टोटल 5 और 3 8, 10, 5 दाम 50। इसी तरीके से वाटर के बारे में पूछा गया है तो आप डायरेक्ट 80 में से 50 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, या फिर आप 80 लिखिए इंटू वाटर कितना था यहाँ पे 3 अपॉन में 5 और 3 8। जब भी रेशियो से क्वांटिटी निकालनी हो तो आप रेशियो का सम कीजिए। तो इन दोनों का सम 8 आ रहा है और हमें किसका निकालना था वाटर का, तो 3 अपॉन में 8, इसको आप इससे काट लीजिए 10, तो यहाँ पे 30 लीटर। तो इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की 50 लीटर थी और वाटर की इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पर 30% थी। क्वेश्चन में जब पूछा गया था कि बर्तन 55% खाली हो गया तो किस कारण खाली हुआ, क्योंकि उसमें से 70% दूध निकाल लिया और 30% उसमें से पानी निकाले। 70% दूध और 30% पानी निकालने के कारण 55% वो खाली हो गया। तो अब इनका जो रेशियो होगा वो 25:15 यानी कि 5:3 आ गया। अब आप मिल्क निकाल लीजिए 80, 5/8, 10, वाटर आ जाएगा 3/8 इंटू 80, 30 लीटर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दूध से भरे एक बर्तन में 30% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक दूध का बर्तन है, उसमें दूध भरा हुआ है, उसमें से 30% दूध निकाल लिया गया और उसकी जगह उतना ही पानी मिला दिया गया, यानी कि 30% दूध निकाल के 30% पानी मिला दिया गया। और यह प्रक्रिया, ये प्रोसेस 2 बार और रिवाइज किया जाता है, यानी इस प्रोसेस को 2 बार और किया जाता है।
यानी कि दूसरी बार भी 30% निकाल लिया, क्योंकि दूसरी बार तो मिक्सचर हो गया, दूसरी बार 30% मिक्सचर निकाल लिया, फिर उतना पानी मिला दिया, फिर तीसरी बार मिक्सचर में से 30% मिक्सचर निकाल लिया, फिर उतना पानी मिला लिया, यानी कि प्रक्रिया टोटल मिला के 3 बार हो गई, 2 बार ये और 1 बार पहले। तो हमें बताना अंत में कितना दूध बर्तन में बचेगा। अब फाइनल में कितना दूध बचेगा। देखिए यहाँ पर दूध की इनिशियल क्वांटिटी नहीं दी हुई है कि दूध था कितना, बस इतना पता है कि 30% दूध निकाल लिया। तो हम अपनी तरफ से 100% मान लेते हैं कि 100% उसमें दूध था, यानी कि 100 लीटर उसमें दूध था, 100% मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इनिशियल क्वांटिटी हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। इनिशियल क्वांटिटी को मान लीजिए, इनिशियल पहली क्वांटिटी को हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 लीटर, ये हम मान लेते हैं 100 लीटर इसमें दूध। तो यहाँ पे देखिए 100 लीटर जो दूध था उसमें से 30 लीटर दूध तो निकल गया, तो 100 इंटू इसमें से 30 लीटर दूध निकल गया। तो अब हमारे पास कितना लीटर दूध बचेगा, 70 लीटर दूध बचेगा। हमारे पास बचेगा 70 लीटर दूध बचेगा, कितने में से, 100 लीटर में से। और ऐसा कितनी बार किया गया है, एक बार यहाँ और 2 बार यहाँ, यानी कि टोटल मिला के यहाँ पे 3 बार ऐसा किया गया। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30% दूध निकाला, तो हमने माना 100 लीटर दूध था, उस 100 लीटर में से 30% यानी कि 30 लीटर निकल गया। 30 लीटर निकलने का मतलब है 70 लीटर हमारे पास अब बचा। तो 70 लीटर हमारे पास बचा, और पहले कितना था हमारे पास, 100 लीटर। तो 70 बटे में 100, और ये प्रक्रिया कितनी बार हुई है, 3 बार। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 100 इंटू ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 343, 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब 343 होता है, अपॉन में 10 का क्यूब 1000, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 43 अपॉन में 10, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 43.3 लीटर, यानी कि इतना परसेंट उसके अंदर हमारे पास दूध अब बाकी बचेगा, जब प्रोसेस को 3 बार ही किया जाता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए कि दूध निकाल लिया, फिर उतना ही पानी मिला दिया गया, फिर दोबारा उतना ही दूध, उतना ही मिक्सचर निकाला, फिर दोबारा उतना ही पानी मिला दिया, फिर ये प्रोसेस है कितनी बार निकाला जाए। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे लिखिए इनिशियल क्वांटिटी, जो आपकी प्रारंभिक मात्रा है, इनिशियल क्वांटिटी, आपकी इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, ब्रैकेट लगाइए। फिर यहाँ पर आप लिखिए इनिशियल क्वांटिटी, आपकी इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, माइनस में टेकन आउट, कितना विड्रॉ किया गया है, निकाली गई मात्रा, यानी कि यहाँ पे विड्रॉ कितना किया गया, अपॉन में फिर इनिशियल क्वांटिटी। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी पावर n, यानी कि ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि देखते हैं कि पहले कितनी मात्रा थी, फिर पहले कितनी मात्रा थी, उसमें से कितनी मात्रा निकाल ली गई, और अपॉन में पहले कितनी मात्रा थी, और उसको हम n से n, यानी कि ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, उससे आप पावर लगा लीजिए और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसी था, हमने 100 लीटर माना, तो यहाँ पे 100 लिखा हमने, पहले 100 लीटर था, उसमें से 30 लीटर निकल गया, फिर नीचे 100 लीटर, तो 100 में से 30 लीटर निकलने के बाद हमारे पास बचेगा 70 लीटर, 70 बटे में 100 की पावर n, यानी कि 3, तो 100 इनिशियल क्वांटिटी। अब 30% निकल गया, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 बचेगा, 70 बटे में 100 गुना में 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बर्तन में 500 लीटर दूध है, हमें पता है कि इसमें 500 लीटर दूध है, इसमें से 50 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी इसमें डाल दिया जाता है, जितना दूध निकाला उतना ही पानी डाल दिया गया। जब उसमें पानी डाल दिया गया, अब वो बन चुका है मिक्सचर। तो इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, इसी प्रोसेस को 2 बार और दोहराया जाता है। तो अब तो 2 बार ही मिक्सचर निकला, तो बताना है कि अंत में कितना दूध बचेगा, अब हमारे पास कितना मिल्क बचेगा। ये क्वेश्चन सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पर ऊपर वाले क्वेश्चन में दूध की इनिशियल क्वांटिटी नहीं दी हुई थी, केवल 30% निकाला गया था, इसलिए हमने इनिशियल क्वांटिटी को 100 माना। 100 का 30% 30 होता है, यानी 70 बचेगा यहाँ पे। अब इस सवाल और इस सवाल में सेम है, दोनों सवाल सेम है। यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी नहीं थी तो हमने 100 माना, यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 500। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास है 500 लीटर दूध था, इंटू कीजिए, इस 500 लीटर दूध में से 50 लीटर दूध निकल गया। तो इस 500 लीटर दूध में से जब 50 लीटर दूध आप निकाल लेते हैं, तो आपके पास जो क्वांटिटी बचती है 500 लीटर में से फिर 50 लीटर अगर हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचता है 450 लीटर। तो यहाँ पे आप लिखिए 450 लीटर बचा, कितने में से, 500 लीटर में से। और इस प्रोसेस को कितनी बार दोहराया गया है, 2 बार दोहराया गया है।
और तो एक बार यहाँ दोहराया और 2 बार यहाँ, तो टोटल मिला के 3 बार इस प्रोसेस को यहाँ पे हमने दोहरा लिया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, इनिशियल क्वांटिटी आप लिखिए, आप ये वाला ट्रिक भी लगा सकते हैं। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 500, फिर इनिशियल क्वांटिटी और विड्रॉ क्वांटिटी कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी थी 500, उसमें से हमने 50 निकाल लिया, और फिर इनिशियल क्वांटिटी 500 थी, फिर 500 अपॉन में एन, एन यानी कि कितनी बार प्रक्रिया को दोहराया गया। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास 500 थी, इंटू 500 में से जब 50 लीटर निकल गया तो हमारे पास बचा 450 लीटर, कितने में से 500 में, और ये प्रक्रिया कितनी बार हुई है 3 बार। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 5 नीम 45 और 5 धाम 50, यानी कि हमारे पास ये आ गया 500 इंटू 9 अपॉन में 10 की पावर 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 500 9 की पावर क्यूब है, 9 की पावर क्यूब, 9 को आप 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 729, और ये हो जाएगा हमारा 1000। 729 9 का क्यूब होता है 729, 9 में 81, 81 निमा 729। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 729 बटे में 2। अब इसको काट लीजिए आप, यहाँ पे 2 या 6, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12, 2 6 12 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 9 2 4.5, तो वहाँ पे 364.5 लीटर दूध उसमें अब बचेगा। जब इस प्रोसेस को 2 बारी दोहराया, 3 बारी दोहराया जाता है, एक बारी 50 लीटर निकाला, फिर दोबारा मिक्सर 50 लीटर, फिर दोबारा मिक्सर 50 लीटर, तो 364.5 लीटर उसके अंदर दूध हमारा बचेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आता है कि इस प्रोसेस को 2 या 3 बार, जितनी बार भी दोहराया जाए, आप उसको n मान लीजिए। जितना लीटर निकाला गया है 500 लीटर था, 500 इंटू 500 में से 50 लीटर निकाल लिया गया है, तो यानी कि हमारे पास बचा 450 लीटर, अपॉन में 500 में से 450 लीटर बचा 500 में से। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है एक बर्तन में 80 लीटर शराब है, इसमें से 24 लीटर शराब निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन सेम ऊपर वाले की तरह ही है, 80 लीटर शराब में से 24 लीटर शराब निकाल कर उतना ही पानी उसमें डाल दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, तो अंत में कितना शराब बचेगा। क्वेश्चन वही है, देखिए आपके पास 80 लीटर शराब था, आप इंटू इस 80 लीटर में से आपने 24 लीटर शराब निकाल ली, तो 80 लीटर में से आप 24 लीटर को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कितना बचेगा, 80 में से आप 24 माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 80 माइनस 24 अपॉन में 80। और ये प्रक्रिया आपकी कितनी बार दोहराई गई है, प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, यानी कि पहले 1 और 2, ये 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 80 नाम है, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पर ये 80, और ये प्रक्रिया 3 बार ही दोहराई गई है। यानी कि आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 80 लीटर था पहले, इंटू 80 लीटर में से 20 लीटर तो निकल चुका है, तो हमारे पास बचा अब 56 लीटर, कितने में से 80 लीटर में से, और ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 सत्ते 56 और 8 धाम, यानी कि हमारा आ गया 80 गुना में 7 की पावर 3 और 10 की पावर 3, 7 की पावर 3 343 और 10 की पावर 3, ये हो गया हमारा 1000। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 के बाद आप पॉइंट लगा लीजिए, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 2 34, 8 तिया 24, 24 और 3 27 बटे में, तो उसके अंदर अब जो दूध की क्वांटिटी, सॉरी शराब की क्वांटिटी हो जाएगी 27.44 लीटर। अब हमारे पास बचेगा 27.44 लीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है किसी चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, उस चिड़ियाघर में खरगोश भी है और कबूतर भी है। यदि सिर की गिनती की जाए, अगर उनके सरों की गिनती की जाए सिरों की, तो उनकी संख्या होती है 200, और यदि उनके पैर गिने जाए तो पैरों की कुल संख्या है 580। तो हमें यह बताना है कबूतर कितने हैं और खरगोश कितने हैं। क्वेश्चन में बोला है खरगोश और कबूतर हैं, और सबके सिर टोटल गिने जाते हैं तो 200, तो सिर तो सबके पास एक ही होते हैं, तो टोटल यानी कि हमारे पास खरगोश और कबूतर की संख्या 200 है, और पैरों की कुल संख्या है 580। तो देखिए पैरों की संख्या, खरगोश के पास 4 पैर होते हैं और कबूतर के पास 2 पैर होते हैं। तो इस तरीके से जो इनका रेशियो होगा, अगर हम खरगोश पैरों को लेते हैं यहाँ पर, तो खरगोश और कबूतर, अगर हम खरगोश और कबूतर के पैर लेते हैं तो खरगोश के पास 4 पैर होते हैं और कबूतर के पास 2 ही पैर होते हैं। अब देखिए 4 पैर खरगोश के पास है, 2 पैर कबूतर के पास है। इसने कहा है कि टोटल सर 200 हैं,
अब ये 200 जो टोटल सर हैं, तो इन 200 सरों के पास जो पैर हैं वो कितने हैं, 580। यानी कि ये टोटल 200 संख्या है इनकी, इन 200 संख्या के पास टोटल टांगे कितनी है, 580। तो इनका रेशियो क्या होगा, तो एक के पास कितना होगा, 580 है, कितने के पास, 200 लोग, 200 जानवर पक्षियों के पास, इन दोनों के पास टोटल मिला के 580 हैं, कितने सर हैं, 200। तो आप देखिए, अब इनका रेशियो निकाल लीजिए आप, इनका रेशियो क्या होगा, आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, 4 2, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 से 0 हो गया, 29 अपॉन में 10। अब इस तरीके से आप इनका डिफरेंस देख लीजिए, ये यहाँ पर खरगोश है और यहाँ पे ये कबूतर है, इनका डिफरेंस देख लीजिए कितने का डिफरेंस आएगा। यहाँ 20 में से 9, 9/10 ये आ गया, यहाँ पे 40, 40 में से 19 ये आ गया, 11/10 हमारा। तो इस तरीके से इसका 29/10 में से 2 घटाएंगे तो 9/10 बचेगा, 4 में से 29/10 घटाएंगे तो 11/10 बचेगा। तो हमारे पास जो इनका रेशियो आ गया खरगोश और कबूतर का, 9/10 और 11/10 दोनों का जो अपोन में 10 है, डेनोमिनेटर सेम है, तो आप इस डेनोमिनेटर को हटा सकते हैं, तो सीधे इनका रेशियो आ जाएगा 9:11। यदि 9 कबूतर हैं, 9 खरगोश है, तो 11 हमारे पास कबूतर है। तो इस तरीके से इनका रेशियो निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में ये बोला गया और कुल पैर हमारे पास, यानी कि पैरों की संख्या 580 है, तो सर तो 200 ही है ना, 200 के पास कितने पैर हैं, 580। तो एक के पास कितना होगा, 580/200। खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के यहाँ पे 2 पैर होते हैं। आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो आ गया 9:11। इसने बोला खरगोश और कबूतर की संख्या निकालनी है। अगर आपको खरगोश की संख्या निकालनी है कि हमारे पास खरगोश कितने हैं, तो देखिए खरगोश की संख्या कैसे निकलेगी, यहाँ पे हमारे पास टोटल सर थे 200, तो टोटल हमारे पास जो सर थे वो हमारे पास 200 थे। अब इस 200 में खरगोश कितने थे, 9, खरगोश 9 थे, गुना में 9 बटे में इन रेशियो का टोटल, टोटल कितना है यहाँ पे 20 से इसकी तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 10, तो 90 हमारे पास खरगोश थे, तो खरगोश थे 90, कबूतर कितने होंगे, आप 200 में से 90 माइनस कर दीजिए तो 110 हमारे पास कबूतर होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर ट्रिक से किया जाए तो इस तरीके से भी सॉल्व हो सकते हैं और आप अपने मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और समझाता हूँ आपको, पैरों की संख्या, सबसे पहले आप देखिए कि जानवर जो भी आपके पास दिए उनके पास पैरों की संख्या कितनी है, मोस्टली 2 और 4 वाले ही दिए होते हैं, तो खरगोश यहाँ पे 4, कबूतर यहाँ पे 2। फिर आपको देखना कि टोटल जितने भी जानवर थे उनके पास टोटल पैर कितने थे, ये 580 है, तो आप एक का निकालिए, 580/200, 580/200 हो गए। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिए 4 2, और इसको अगर सॉल्व करते तो 29/10। अब 580/200 क्यों लिखा गया, देखिए मान लीजिए हमारे पास 2 आदमी है, हमारे पास 2 आदमी है और 2 आदमी के पास कितने पैर होंगे, 4 पैर होंगे। तो आप पैरों की संख्या ऊपर लिखिए और आदमी की संख्या नीचे लिखिए, काटेंगे तो एक आदमी के पास कितने पैर आ जाएंगे, एक आदमी के पास यहाँ पैरों की संख्या 2 आ जाएगी, इसलिए 580/200 किया गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 9:11 आ गया। खरगोश की संख्या पूछी थी तो 200 में से खरगोश कितने होंगे, 9/20, कबूतर कितने होंगे, 11/20 गुना में 2। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है हमारे पास एक एलॉय है, हमारे पास एक मिश्र धातु है जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 1:2 है। हमारे पास एक एलॉय है जिसको हम मिश्र धातु कहते हैं, उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 1:2 है। एक दूसरा एलॉय, दूसरा मिश्र धातु है, उसमें जिंक और रेशियो का है 2:3। इन दोनों एलॉय को किस रेशियो में मिला है, ताकि जो नया एलॉय बनेगा, नई मिश्र धातु बनेगी, उसमें इनका रेशियो 5:8 हो जाए। देखिए क्वेश्चन में ये बोला है, मान लीजिए हमारे पास 3 है, पहला एलॉय मिश्र धातु ए है, दूसरी मिश्र धातु हमारे पास बी, यानी दूसरी एलॉय बी है। इन दोनों को हमने मिक्स किया, इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सी एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमें किस रेशियो में इसको मिलाना है, किस रेशियो में मिलाए ताकि इनका जो रेशियो 5:8 हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ए को मान लीजिए, ए में जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर ए में कितना था, 1:2, 1:2। अब बी में देखिए, बी में जिंक और कॉपर का रेशियो कितना था, बी में जिंक और कॉपर का रेशियो था 2:3, तो 2:3। अब यहाँ पे सी में देखिए, जो एक नया एलॉय बनेगा, सी में कितना होना चाहिए,
सी में जिंक और कॉपर का रेशियो 5:8 होना चाहिए, 5:8 होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐसे मिक्स करना है कि उनका रेशियो 5:8 हो जाए। तो ऐसे सवालों में आप किसी एक एलॉय, किसी एक मेटल को निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए जिंक को ले सकते हैं आप, चाहे कॉपर को, सब में आप जिंक जिंक निकाल लीजिए कि जिंक की क्वांटिटी कितनी होगी। देखिए इस एलॉय में जिंक की क्वांटिटी कितनी होगी, जिंक कितना यहाँ पर 1, तो जिंक की क्वांटिटी यहाँ पर हो जाएगी जिंक 1 मान लीजिए। जिंक की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1/3, 1 में इसका टोटल 3। बी में देखिए, बी में जिंक की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, Z2 लिख लीजिए यहाँ पे। जिंक की क्वांटिटी हो जाएगी 2/5। और सी में देखिए, सी में जिंक की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसको 3 मान लीजिए। सी में जिंक की क्वांटिटी हो जाएगी 5/13, 5/13। अब आप इसमें मेथड अप्लाई कर लीजिए ए, बी और सी का। देखिए यहाँ पे पहला जिंक 1 और ये जिंक 2 और यहाँ पे जिंक 3। जिंक 1 1/3, जिंक 2 कितना है 2/5, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनना चाहिए 5/13, तो यहाँ पे 5/13 लिख लीजिए। और अब इनको आपस में आप माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसको 2/5 में से 5/13 को आप माइनस कर दीजिए। तो जब आप इसकी माइनस करेंगे तो इसकी माइनस 1/65, 1/3 में से 5/13 माइनस कीजिए। अब इन दोनों की अगर आप माइनस करते हैं तो माइनस हो जाएगा आपका 2/39। तो इस तरीके से ये इनका रेशियो आ गया। तो आपके पास नया रेशियो क्या आया यहाँ पर 1/65 रेशियो 2/39। अब यहाँ पे रेशियो का मतलब हो गया इक्वल, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 65 इसके से मल्टीप्लाई कीजिए 39 रेशियो इसके से मल्टीप्लाई कीजिए 65 × 2, ये इनका रेशियो आ गया। आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 तिया 40 और 13 पंजे 65 गुना में 2, यहाँ पर आ गया 13:10। तो उनका जो रेशियो था, सॉरी 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, तो इनका रेशियो आ जाएगा 3:10। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि हमारे पास दो तरीके के एलॉय हैं मिश्र धातु में। पहले मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का रेशियो 1:2 है। दूसरे एलॉय, दूसरी मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का रेशियो 2:3 है। इन दोनों को मिक्स करके एक नया एलॉय बनाना है जिनमें जिंक और कॉपर का रेशियो 5:8 होना चाहिए। तो इस तरीके से ए में 1/2, बी में 2/3 और सी का होना चाहिए 5/8। तो आप इसमें पहले जिंक की क्वांटिटी निकालिए कि जिंक का की क्वांटिटी कितनी होगी। जिंक देखिए यहाँ पर 1 है, तो जिंक की क्वांटिटी के 1/3। बी में देखिए जिंक कितना है 2, तो 2/5 इनको जोड़ लीजिए। सी में कितना है 5/13। अब इस तरीके से आप यहाँ पे ये ट्रिक लगा लीजिए, 1/3, 2/5 और 5/13। आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस आपका ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 रेशियो 65 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे 13 से ये भी डिवाइड हो सकता है, 13 से ये भी, तो 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 तिया 39 और 13 पंजे 65, यानी कि 3:10 इसका आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में खाली जिंक निकाले, आप कॉपर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉपर से अगर सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। कॉपर में अगर सॉल्व करते हैं तो कॉपर कितना यहाँ पे देखिए, तो कॉपर की मात्रा होगी 2/3, यहाँ पे कॉपर की मात्रा होगी 3/5 और यहाँ पे कॉपर की मात्रा होगी 8/13। तो इस तरीके से आप कॉपर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपर 1, कॉपर 2 और कॉपर 3, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आंसर फिर वही आएगा 3:10। तो आप दोनों में से किसी एक मेटल का पहले रेशियो निकाल लीजिए, सॉरी क्वांटिटी निकाल लीजिए, और उस क्वांटिटी को आप इस मेथड से यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कह रहा है 2 बर्तन ए और बी है, उसमें दूध और पानी का रेशियो 5:3 और 5:4 है। यानी कि बर्तन ए में दूध और पानी का रेशियो 5:3 है, बर्तन बी में 5:4 है। इन दोनों बर्तनों को ए और बी को बर्तन सी में किस रेशियो में मिलाए ताकि दूध और पानी का रेशियो 7:5 हो जाए। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 बर्तन है ए और बी। हमारे पास ए बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:3। दूसरा बर्तन हमारे पास बी है, बी में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:4। इन दोनों को हमें मिक्स करना है।
और हमें इस तरीके से मिक्स करना है कि बर्तन सी में अगर वो आए तो उनका रेशियो हो जाए मिल्क और वाटर का, वो हो जाए 7:5। ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, जिंक और कॉपर की तरह। आप इसमें से किसी एक की क्वांटिटी को निकाल लीजिए। आप चाहे तो मिल्क की क्वांटिटी को निकाल सकते हैं या फिर आप वाटर की क्वांटिटी को निकाल लीजिए। अगर मिल्क की क्वांटिटी देखी जाए तो ए में मिल्क कितना होगा, ए में मिल्क 5/8। ए में मिल्क है हमारा 5/8। बी में मिल्क कितना है, अगर बी में देखें, बी में मिल्क कितना होगा 5/9। तो बी में मिल्क होगा हमारा 5/। और अगर हम सी की बात करें तो सी में कितना मिल्क होगा 7/12। सी में मिल्क होगा हमारा 7/12। तो इस तरीके से पहले हमने देखा ए में मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, बी में मिल्क की क्वांटिटी कितनी है और सी में मिल्क की क्वांटिटी कितनी है। अब आप मिल्क के रेशियो को देख लीजिए, ए में मिल्क कितना है, बी में मिल्क कितना है, और इन दोनों को मिक्स करके सी में मिल्क कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए कितना था, यहाँ पे 5/8, ये ए। बी बर्तन में कितना था, बी में था 5/9, और इन दोनों को मिक्स करके हमारा एक नया रेशियो 7/12 बन रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5/8 में से 7/12 को माइनस कीजिए। देखिए यहाँ पे 5/8 माइनस 7/12, इन दोनों का आप माइनस कीजिए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 24, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, 1/24। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो यह आ जाएगा 1/24। इसी तरीके से 5/9 और 7/12, तो 7/12 में से आप 5/9 को माइनस कीजिए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 36, 7×21 और 5×20, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/36। तो इस तरीके से इनका रेशियो हो जाएगा 1/36 रेशियो 1/24। और रेशियो अगर अपोन में है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 24, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 36। ये 12 से डिवाइड हो सकते हैं, 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो 2:3, यानी कि अगर वाटर 2 होना चाहिए, मिल्क अगर 2 होना चाहिए तो वाटर होना चाहिए यहाँ पर 3। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जिंक और कॉपर की तरह ही था। क्वेश्चन में यही बोला गया था, ए में 5 और 3 का रेशियो दूध और पानी का, बी में 4 और 5 और 4 का रेशियो है। तो इन दोनों का ऐसे मिक्स करना कि बर्तन सी में इनका रेशियो 7 और 5 का हो जाए। तो अब पहले ए में देखिए दूध कितना है, बी में कितना है और सी में कितना। तो ए में हमने मिल्क कितना निकाला 5/8, बी में कितना मिल्क हुआ 5/9, और सी में कितना मिल्क हुआ 5/12। आप इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है किसी क्लास में 65 स्टूडेंट हैं, उनके बीच 39 रुपीज़ को डिवाइड करना है, और इस तरीके से डिवाइड करना है कि हर लड़के को 80 पैसे मिले और हर लड़की को 30 पैसे मिले। कहने का मतलब ये है कि हर लड़के को, अगर यहाँ पे बॉयज़ लेते हैं और यहाँ पे गर्ल्स ले लेते हैं, हर लड़के को 80 पैसे, तो लड़कियों को कितने मिल रहे हैं 30 पैसे। टोटल स्टूडेंट कितने थे 65 स्टूडेंट के बीच हमें 39 रुपये, 39 रुपीज़ को डिवाइड करना। अब ये रुपीज़ में है, ये पैसे में, इसको रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 3900 पैसे आ जाएंगे। तो 65 बच्चों में 39 रुपये बांटने, तो हर बच्चे को कितने मिलेंगे, आप 3900 पैसे को 65 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो हर बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे, एवरेज इनकी ये आ जाएगी। ऐसे तो बोला गया कि लड़के को 80 मिलेंगे और लड़कियों को 30 पैसे मिलेंगे, पर अगर हम एवरेज निकालें कि हर बच्चे को कितने मिले एवरेज में, तो 3900 पैसे बटे में 65। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका डिफरेंस देख लीजिए और इसका डिफरेंस देख लीजिए। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बॉयज़, और यहाँ पर आप लिख लीजिए गर्ल्स। बॉयज़ कितने हैं 80, गर्ल्स कितने, बॉयज़ को 80 पैसे, गर्ल्स को 30 पैसे। आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60, 13×5 65 और 305, 300/5 यानी कि 60, 60 आ गया। अब इनके बीच आप डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 30 का, इनके बीच डिफरेंस कितने का है 20 का। तो बॉयज़ और गर्ल्स में रेशियो आ गया 3:2 का। हमें निकालना था गर्ल्स की संख्या कितनी है और बॉयज़ कितने। तो देखिए बॉयज़ कितने होंगे यहाँ पर, जो बॉयज़ होंगे 65 में से, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो 65 है, इस 65 में से बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ होंगे यहाँ पे 3/5, 3/5, 3/5। आप 65 को 3/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13×5 65, यानी कि 39 तो यहाँ पे हमारे पास हो गए बॉयज़। और अगर हमें गर्ल्स निकालने हैं तो आप 65 में से 39 माइनस कर दीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 65, गर्ल्स कितनी थी 2, कितने में से 5, तो 2:5
2/5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 13, 13 दूनी 26, तो गर्ल्स 39 और बॉयज़ 26 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। हमारे पास एक चीनी का घोल है, मान लीजिए वो चीनी और पानी का घोल है या दूध और चीनी का घोल है, उसमें 40% चीनी है और बाकी 60% आपका पानी भी हो सकता है या फिर दूध भी हो सकता है। इस मिक्सचर में कितनी चीनी और मिलाई जाए? अब हमें उस मिक्सचर में कितनी चीनी और मिलाए ताकि चीनी की जो मात्रा है वो 50% हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे चीनी का घोल है यहाँ हमारे पास और 300 ग्राम हमारे पास चीनी है, उसमें 40% चीनी है उस मिक्सचर में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चीनी कितनी है, चीनी हमारे पास 40% है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास 60% होगी। कह रहा कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि इसका रेशियो 50 हो जाए। तो चीनी अगर 50 होगी, कितनी चीनी, अगर चीनी 50 होगी तो सेकंड भी 50 ही होगा। मान लीजिए चीनी 40% है तो पानी 60% होगा। कह रहा कितनी चीनी और मिलाए, चीनी हमें और मिलानी है ताकि वो 50% हो जाए। तो अगर चीनी 50% होगा तो पानी भी 50% हो जाएगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चीनी और इसको लेट कर लीजिए पानी। ये देखिए 4 और ये 2, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से डिवाइड कर लिए 2:3, ये 2:3 यानी कि यहाँ पे 2:3। यहाँ पर 50-50 है तो यहाँ पर आप इसको 1:1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर चीनी मिलाई गई है ना कि पानी, पानी की क्वांटिटी तो नए मिक्सचर में सेम ही होगा, तो चीनी मिलाई गई है, पानी नहीं मिलाएगा तो पानी की क्वांटिटी सेम होगी। तो आप पहले यहाँ पे पानी की क्वांटिटी सेम कर लीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल वीडियो 1 की तरह है, वीडियो 1 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। चीनी और पानी है, अब पहले पानी की क्वांटिटी को आप यहाँ पे क्या करना, सेम, क्योंकि पानी नहीं मिलाया गया, पानी पहले जितनी थी उतना ही पानी बाद में भी होगा क्योंकि चीनी मिलाई गई है। तो आप पानी की क्वांटिटी को सेम कर लीजिए। तो यहाँ पे चीनी और ये पानी, चीनी और पानी की क्वांटिटी को सेम कर लीजिए। तो यहाँ पे चीनी कितनी है, 2:3। तो यहाँ पे देखिए 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसको 3 बनाना पड़ेगा क्योंकि पानी की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से पानी की क्वांटिटी तो सेम हो गई। तो इसने कहा कितनी चीनी और मिलाई जाए। तो देखिए अगर हम 1 यूनिट चीनी मिलाते हैं, इसको आप यूनिट मानिए, इनके बीच 1 का डिफरेंस है। अगर हम 1 यूनिट चीनी और मिलाते हैं तो वो हमारा हो जाता है 50%। अब हमें ये देखना है कि 1 यूनिट चीनी किसके बराबर है। इनिशियल क्वांटिटी हमारी कितनी थी, 300 ग्राम, और 300 ग्राम में चीनी और पानी का रेशियो था 2:3। तो हमारी 1 यूनिट कितनी आएगी, 300 ग्राम में 300 ग्राम में चीनी और पानी का रेशियो था 2 और 3, इन दोनों का आप जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितने होते हैं, 5, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 60 ग्राम। तो यहाँ पर 1 यूनिट का डिफरेंस था और 1 यूनिट हमारी 60 ग्राम के बराबर है। तो इस तरीके से अगर हम 60 ग्राम चीनी 300 ग्राम घोल में अगर हम 60 ग्राम चीनी और मिला देते हैं तो चीनी की मात्रा 40% से बढ़कर 50% हो जाएगी। ये क्वेश्चन सेम वीडियो 1 की तरह है, आपको वीडियो 1 में भी समझाया गया था कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन किए जा आए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है एक एलॉय मिश्र धातु है, वो 200 ग्राम की है, उस 200 ग्राम में कॉपर और जिंक 2:3 के अनुपात में है। यानी कि हमारे पास एक एलॉय है मिश्र धातु 200 ग्राम की, उसमें जिंक, कॉपर और जिंक का रेशियो 2:3। कह रहा इसको 3 और 2 रेशियो बनाने के लिए, इसको 3 और 2 का रेशियो बनाने के लिए इसमें कितना कॉपर और मिलाना पड़ेगा। यानी कि पहले हमारा रेशियो 2 और 3 है, अगर उसको 3 और 2 बनाना पड़े तो उसमें कितना कॉपर और मिलाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सेम पीछे वाले सवाल की तरह ही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर 2 और जिंक 3, तो ये हमारा 2 और 3 के रेशियो में है। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रही है, 3 और 2 बन जाना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन में 3 और 2 बन जाना चाहिए, कब, जब इसमें कॉपर मिलाया जाए। तो देखिए अगर कॉपर मिलाया जाएगा, क्योंकि कॉपर मिलाया गया है तो जिंक की क्वांटिटी तो सेम रहेगी क्योंकि इसमें कॉपर मिलाया गया है। अब जैसे ही इसमें कॉपर मिलाएंगे तो जिंक की क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो जिंक हमारे पास सेम होना चाहिए। तो जिंक की क्वांटिटी को आपको सेम करने के लिए आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ देखिए कॉपर और यहाँ पर जिंक, तो आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दूनी 6। अगर आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 दूनी 4।
अब इसको भी 6 कर लीजिए, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9। देखिए इसमें क्या है, जिंक और कॉपर, कॉपर और जिंक का रेशियो ये है, और दूसरी कंडीशन में कॉपर और जिंक का रेशियो ये हो जाना चाहिए कब, जब कॉपर मिलाया जाए। तो जब अगर कॉपर मिलाएंगे तो जिंक की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, और जिंक की क्वांटिटी सेम रहेगी तो पर यहाँ तो क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो आप इस क्वांटिटी को बराबर कर लीजिए। 3 दूनी 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे वाले को 3 से, क्योंकि ये 3 दूनी 6 और ये 2 तिया 6। इस तरीके से ये नया रेशियो आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे सॉरी जिंक यहाँ पर सेम है, जिंक की क्वांटिटी यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पे कॉपर में कितने का डिफरेंस आ रहा है, कॉपर में यहाँ पे 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो कॉपर में हमारे पास 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 5 यूनिट के। अब हम देखते हैं कि इनिशियल यूनिट कितनी थी। हमारे पास एलॉय कितना था, 200 ग्राम। एलॉय हमारे पास था 200 ग्राम, और इस एलॉय में 200 ग्राम में इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 4 और 6। इनिशियल क्वांटिटी इनकी ये थी 4 और 6 की, तो 4 और 6 कितने होते हैं, 10। 10 से इसको आप डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 20। यह आ गया कि 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट 20 ग्राम के बराबर है। पर यहाँ पे कितनी यूनिट है, 5 यूनिट, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 पंजे 100। तो हमें 100 ग्राम कॉपर में मिलाना पड़ेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन वीडियो 1 पार्ट 1 में भी आए और पार्ट 2 में भी इस टाइप के क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन सेम है। आप वीडियो 1 देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास कॉपर और जिंक का रेशियो था 2:3। पहले हमारे पास कॉपर और जिंक का रेशियो था 2:3, और जो क्वांटिटी थी वो थी हमारे पास 200 ग्राम की। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉपर कितना होगा, 200 ग्राम में कॉपर कितना होगा, 200 गुना में कॉपर कितना है 2, तो 2/5, 200 को मल्टीप्लाई कीजिए 2/5, तो कॉपर की क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी 5 चौक 20, 80 ग्राम कॉपर होगा। तो यहाँ पे जिंक कितना हो जाएगा, आप 200 में से 80 ग्राम माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 120 ग्राम यहाँ पर जिंक होगा। 80 ग्राम कॉपर और 120 ग्राम जिंक। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 80/120, कह रहा इसमें कॉपर है और ये जिंक है। कॉपर में हम कितना कॉपर और मिलाए, यानी कि हम इस एलॉय में कितना कॉपर और मिलाए, ताकि हमारे पास रेशियो हो जाए 3:2। तो हम मान लेते हैं कि हमने एक्स कॉपर और मिला दिया। जब हम एक्स कॉपर मिलाते हैं तो अब इसका रेशियो हो जाता है 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 160 प्लस में 2x और 12 तिया 36, 2x बराबर 360 माइनस में 160, 2x 200, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 100 ग्राम। तो हमने 100 ग्राम कॉपर अगर मिलाया तो उनका रेशियो 3:2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए पहले इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 2:3, तो 200 ग्राम में, 200 ग्राम में कॉपर कितना होगा, 200 गुना में 2/5, 80 ग्राम। जिंक कितना होगा, 120 ग्राम। तो कॉपर और जिंक का रेशियो क्या आ गया। पर इसने कहा कॉपर मिलाना है, तो आप कॉपर एक्स मिला दीजिए। जैसे ही आप एक्स मिलाएंगे तो आप रेशियो इसका चेंज हो जाएगा, 3:2, यानी कि 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका एक्स की वैल्यू 100 आ जाएगी, यानी कि आपको 100 ग्राम कॉपर में मिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने मिक्सचर और एलिगेशन के कुछ एडवांस क्वेश्चनों को सॉल्व किया, जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की नई वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।